राधे 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 जय जय श्री राधे। पुण्य और भजन में अंतर है, इस बात को याद रखिएगा। तीर्थों में जाकर के खुद दान और पुण्य, यज्ञ आदि बड़े बड़े अनुष्ठान करवाना, मंदिरों को स्थापना करना, कुआं बावरी ढेर सारे, साधु जन की महापुरुषों की सेवा करवाना, ये सब महापुण्य के अंतर्गत आता है। मैं कर रहा हूँ ना, अगर यही सब प्रभु को अर्पित किया, प्रभु का दास बन करके, तो वही गति बदल जाएगी। जो पुण्यात्मा जन्म है, जिनका केवल पुण्य में ही राग होता है, ऐसे हैं। हमने देखा था जब कानपुर में आश्रम में रहते थे हम, तो मैदा फैक्ट्री के एक बहुत बड़े, उनकी कई सारी मैदा फैक्ट्रियाँ थी, कई जगहों पर विभिन्न बहुत बड़ी बड़ी मैदा की फैक्ट्रियाँ थी उनकी। पुण्य आत्मा थे वो, देखा उनका, मैंने उनका स्वभाव देखा, चिंतन किया और पढ़ा। वो आधा किलोमीटर दूर ही अपनी गाड़ियां खड़ी कर देते थे, दसियों गाड़ियां उनके साथ चलती थी, अंगरक्षक, पुलिसकर्मी सब उनके साथ, सबको वहीं दूर खड़ा कर देते थे। धोती कुर्ता गमछा, नंगे पैर, आश्रम तक आना, प्रणाम करके बैठना, बिल्कुल ऐसे जैसे साधारण आदमी। सतचंडी यज्ञ उन्होंने कानपुर में किया था, करोड़ों रुपया खर्चा हुआ होगा। सबको भोजन, जो जितना चाहो आओ और पाओ। सेवा जानते हैं क्या करते थे? एक ड्रम और एक झाड़ू, जहाँ भी कोई खा के दोना पत्तल फेंकता था, उस दोना पत्तल को झाड़ के उस ड्रम में करके और एक सुरक्षित जगह पर उसको यथास्थान करते थे। जब भी उनसे कोई पूछता कि यज्ञ कौन करा रहे हैं, तो बोलते हमारी तो यहाँ सेवा दोना पत्तल उठाने की है। किसी और से जानकारी कर लीजिए, वो स्वयं, वो चंडी यज्ञ का आयोजन जिसने किया, वो स्वयं, एक भी पैसा किसी अन्य का नहीं, स्वयं ये पुण्य आत्मा है। जानने भी नहीं दे रहे हैं कि कौन कर रहा है। ऐसे पुण्य आत्मा लोगों को स्वर्ग की, उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। स्वर्ग अलग है और उत्तम लोक अलग है, तो ऐसे लोगों को उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। और जो शास्त्र के विरुद्ध अपने मन का मनमानी आचरण करते हैं, क्या शास्त्र कहता है, क्या संत कहते हैं, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं है, फिर उनको नारकी योनियों में जन्म मिलता है और उन्हें नरक की प्राप्ति होती है। वहाँ पर कष्ट भोग करके नीच योनियों को प्राप्त होते हैं, और जिनसे कुछ पाप बने और कुछ पुण्य बने, उनको मृत्यु लोक की प्राप्ति मनुष्य योनि में। ये पाप और पुण्य दोनों से मिश्रित है। शरीर की रचना पाप और पुण्य दोनों के मिश्रण से होती है। जो भी जन आलस और प्रमाद का त्याग करके, किसी भी प्रकार की हिंसा न करके, अपने शास्त्र संयम के द्वारा दान और शुभ कर्म श्री प्रभु को अर्पित करते हुए भजन करते हैं, वो भगवत को प्राप्त होते हैं, भगवान को प्राप्त होते हैं। 3 गतियाँ, और ये सबसे विलग गति। पुण्य उसी का सफल है, इस बात को ध्यान दीजिए जरा सा आप। धर्म से कमाया हुआ और कोई जान ना पावे, वो पुण्य है। और ये प्रकृति जिसका वर्णन किया जाता है और 4 लोग जिसकी बड़ाई करते हैं, वो वहीं से खत्म हो जाता है। इसीलिए जो चतुर सुजान दाता होते हैं, कोई जान ही ना पावे, अपने यश सुनने की अभिलाषा होती है और बड़ाई पाने की अभिलाषा होती है और यश पाने की अभिलाषा होती है, वो सब यहीं भोग लेते हैं। वो पुण्य उसको स्वर्ग ले जाने लायक नहीं रहता है। स्वर्ग ले जाने वाला या उत्तम गुणों की प्राप्ति कराने वाला वो होता है जो आपके द्वारा किया गया और किसी को तनिक मात्र भी ना तो पता चला, ना ही आपने अपने मुख से अमुक मुख से किसी को बताया। कितनी बड़ी बात है। आप इस बात का चिंतन करो कि करोड़ों अरबों रुपया लगा के कोई यज्ञ कर रहा हो, वो व्यक्ति स्वयं दोना पत्तल फेंक रहा हो। अगर कोई पूछ दे उनसे कि ये यज्ञ कौन करा रहा है, तो स्वयं बोलते मुझे दोना पत्तल उठाने का सेवा दिया गया है, और वो बोल रहे हैं कि आप किसी और सेवा दें। पूरा उनका आदमी सैन्य पूरा भगवत सेवा करते हुए सब हाथ जोड़े हैं सब, और चुपचाप खड़े हैं, कोई किसी को कुछ नहीं बता रहा है, अपना अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण के राजो धर्म में चरण सेवा हुई और चरण धोने का कार्य स्वयं से ही भगवान ने लिया। दैन्य और गुप्त, देने के बाद अहंकार नहीं और देने के बाद कोई जान ना पावे, वो स्वीकृत, वो जाते हैं स्वीकृत लोगों को। और जो मनमानी आचरण करते हैं, पापाचार, वो नरक और नीच योनियों को, और पाप और पुण्य दोनों जिनसे होते रहते हैं, वो मनुष्य योनि को प्राप्त होते हैं। और जो अपने शास्त्र संयम के अनुसार अपने कर्म करते हैं, दान पुण्य शुभ कर्म सब भगवान को अर्पित करते हैं और भजन करते हैं, उनको भगवत की प्राप्ति होती है, जहाँ एक बार जाने के बाद फिर आने जाने का
खेल ही खत्म हो जाता है। जो विपरीत आचरण करता है, मनमानी आचरण करता है, वो पशु पक्षियों की योनियों में जन्म लेता है। इसका कारण है कि वो काम, क्रोध और लोभ से युक्त होकर के वो अपने मानवता से, अपने कर्म से, सत्कर्म से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए उसे नीच योनियों की प्राप्ति होती है। प्रयोजनवश प्रायः जीव इन्हीं 3 गतियों को प्राप्त होता है। ये जो चौथी बात बताई गई है, ये देहाभिमानी को प्राप्त नहीं होती है। देह भाव से युक्त होकर इंद्रियों की परवस्थावस्थ जो बार बार भोगों को भोगता है, उसे जन्म लेना पड़ता है और दुख सुख का उपभोग करते हुए फिर जीवन बिताकर फिर से मरण और पुनः फिर से जन्म। जो सबका हित करते हुए आत्मस्वरूप प्रभु का स्मरण करता है और अपने सारे कर्म प्रभु को अर्पित करता है, वो परब्रह्म में भली भांति प्रतिष्ठित हो जाता है, अर्थात वो भगवत को प्राप्त हो जाता है।